ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟਮੋਲੋਜੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਬਾਇਨਿਊਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਥੀਮ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GS ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ JR ਮਿੱਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ, ਡਾਕਟਰ V ਵੈਸ਼ਨਵੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ISB ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GS ਵਾਜਪਾਈ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਕੇਸ ਲਾਜ਼ ਫਾਰ ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਡੈਲੀਗੇਟਸ 20 ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BB ਪਾਂਡੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਪਵਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂधी ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आज यूनिवर्सिटी में क्या कार्यक्रम है, इसका मेन थीम क्या है और कौन कौन सी जगह से पार्टिसिपेट है? हाँ जी, आज जो है यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ करवा रही है इंडियन सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी के साथ। जो हमारा थीम है वो है सिक्योरिंग जस्टिस टू विक्टिम्स, कि विक्टिम्स को कैसे जस्टिस मिल सकती है। इसके ऊपर 200 लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे इंडिया में से डिफरेंट स्टेट्स में से, रीजन्स में से आए हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ जजेस भी हैं जो इसके ऊपर प्रेजेंटेशंस देंगे। और हमारे यहाँ पर जर्मनी से, श्रीलंका से, बांग्लादेश और कुछ और कंट्री से भी पार्टिसिपेशन है। तो ये 3 डे कॉन्फ्रेंस है जो कि 3 नवंबर टू 5 नवंबर तक चलेगी। आज मैडम किसने इसका इनॉग्रेशन किसने किया और उन्होंने क्या इसमें कोई संदेश दिया है? जी, आज जो है वो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं जो गवर्नर हैं पंजाब के और एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के। वो हमारे चीफ गेस्ट थे और उन्होंने आके भी जो है वो स्टूडेंट्स को इनकरेज किया है और इस कॉन्फ्रेंस को लेके उन्होंने काफ़ी प्रशंसा भी की है। और उन्होंने बोला है कि एक बहुत ही ज़रूरी इशू है जिसको कवर किया जाना चाहिए, क्योंकि विक्टिम राइट्स जो हैं वो जनरली इग्नोर्ड होती है। जो कोर्ट्स होती हैं वो एक्यूज्ड को ज़्यादा मदद करती हैं। तो ये उनका मेन जो है वो संदेश था। मैम, जो मतलब जिसको पीड़ित बोलते हैं हम, हाँ जी, उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? उनकी कानूनी सेवाएं उन तक कैसे पहुंचाई जाए, उनको इंसाफ कैसे मिले। जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ दिलवाने के लिए जो कानूनी सेवाएं हैं उनके कुछ विषयों पर जो है यहाँ पर डिस्कशंस होंगे और वही इस थीम जो कॉन्फ्रेंस है वो उसका मेन थीम है। मैम, जो इसका आप कंक्लूड करेंगे, इसको रिजल्ट निकालेंगे, देन आप इसको आगे कहाँ भेजेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है? हाँ जी, जो भी कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किए जाते हैं उसमें हर कोई अपने सजेशंस देता है, रिकमेंडेशंस देता है। उसको हम इकट्ठा करके जो इंडिया की सोसाइटीज़ हैं जो लॉ की को चेंज करने के लिए बनी है, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, या जो क्रिमिनल जस्टिस फंक्शनरीज़ हैं जैसे पुलिस वाले हो गए, जुडिशरी वाले हो गए, हम ये सब इनको भेजते हैं। और ये फिर उसके ऊपर अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन या कोई अमेंडमेंट या कोई लॉ में चेंज करना चाहें तो हम उनको ये रिकमेंडेशंस भेजते हैं, तो ये वहाँ उनको मदद कर सकती हैं। I have come here to attend the 8th International and 12th Biennial Conference of the Indian Society of Victimology. So we are here to attend the conference. And what is the theme here? What you want to? Securing justice for victims of crime is the theme here. And what do you think is the problem in the India? Is the thing on this topic is a serious problem here? Yes, sir. Actually, victims, as written in the conference title, the victims are the forgotten ones. Actually, we focus on accused more than the victims. The initial part only we look into the victims part. Again, they have financial problems, secondary victimization from police station as well as from the close relatives, family members will be there. So we should give assistance and service to the victims.
after the victimization. बेहतरीन सब्जेक्ट है सर, बेहतरीन कॉन्फ्रेंस है और स्पेशली विक्टिम्स के लिए जो इनके साथ क्राइम हुआ है, तो क्या आउटपुट आप देखते हैं 2 दिन की? आज आपने जो अपने स्वागती भाषण में आपने बोला है, तो इंडिया को कहाँ अप्रोच करते हैं इस लाइन में? देखिए, आज की डेट में सीआरपीसी में जो एक प्रोविज़न है 357, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी आप क्रिमिनल कोर्ट कोई केस डिसाइड करेगी तो विक्टिम को वो कॉम्पनसेशन अवार्ड करेगी, और वो कॉम्पनसेशन उतनी होनी चाहिए जो सिविल लॉ में उसकी एंटाइटलमेंट है। ये प्रोविज़न जब से बना है आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 10 जजमेंट्स में कहा नीचे की अदालतों को कि भी आप इसको इम्प्लीमेंट करो, नहीं किया। फिर अंकुश गायकवाड़ की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कोई जज नहीं करेगा तो रीज़न देगा भी क्यों नहीं दे रहा कॉम्पनसेशन, फिर भी नहीं किया। फिर 2010 में सत्यप्रकाश की जजमेंट मैंने गाइडलाइन लेड ऑन की। फिर मैंने पहले ये देखा भी क्यों नहीं हो रहा इम्प्लीमेंट, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसका कितना नुकसान हुआ, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। फिर देखना पड़ेगा कि मुजरिम को पेइंग कैपेसिटी है या नहीं, उसके लिए भी टाइम लगता है। तो उसका कोई गाइडलाइंस ही नहीं थे भी कैसे करें, तो कोर्ट इसकी बजाय की गाइडलाइन नहीं थी, वो टोकन पैसे देते थे, किसी को दे दिए 5,000, किसी को 10,000, किसी को 50,000, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। तो 2010 में सत्यप्रकाश की जजमेंट में, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में मैंने गाइडलाइन लेड ऑन की कि भी आगे से आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करोगे और करके पहले तो पता लगाओगे भी उसका लॉस कितना हुआ। मान लीजिए मर्डर हो गया किसी आदमी का, तो कितना कमाता था, क्या उम्र थी, क्या लॉस हुआ फैमिली को, और एक्यूज़ की क्या पेइंग कैपेसिटी है। उस जजमेंट के बाद भी दिल्ली की कोर्ट में ये जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुई। फिर 2021 में मेरे को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, फुल बेंच जजमेंट थी जिसमें मैं प्रिजाइड कर रहा था, तो उसमें मैंने गाइडलाइन लेड ऑन की कि आगे से हर केस में मजिस्ट्रेट जब कन्विक्ट करेगा तो पहले 10 दिन में एफिडेविट मंगाएगा, एक्यूज़ है कि बताओ आपके पास क्या एसेट्स हैं, उसका फॉर्मेट बना दिया। वो 10 दिन में एफिडेविट आ जाएगा, उस एफिडेविट को दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी को भेजेगा। लीगल सर्विस अथॉरिटी इंक्वायरी करेगी और पता लगाएगी उसमें जो लिखा है वो ठीक है या नहीं है। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी विक्टिम को अप्रोच करके एक फॉर्म फिलअप करवा के ये पता करेगी कि उसका कितना लॉस हुआ। फिर दोनों रिपोर्ट जो है उसके साथ अपनी रिकमेंडेशन के साथ वापस वो कोर्ट को भेजेंगे कि हमारे हिसाब से इतना लॉस हुआ है और इतनी पेइंग कैपेसिटी है और इतनी कॉम्पनसेशन पे होनी चाहिए। उस रिपोर्ट को कोर्ट कंसिडर करेगी और फिर कॉम्पनसेशन अवार्ड करेगी। अब ये इंश्योर करने के लिए कि ये इम्प्लीमेंट हो, ये हमने कर दिया भी हर जज हर महीने एक मंथली स्टेटमेंट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजेगा भी कितने केस उसने डिसाइड किए और उसमें उसने कॉम्पनसेशन दी या नहीं दी, और रूल फॉलो किया या नहीं किया और कितनी दी, और अगर नहीं उसने दी तो वो रीज़न देगा क्यों नहीं की। और वो रिपोर्ट जो है, जो हाई कोर्ट के जजेस की कमेटी होती है जो ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते हैं, उसके सामने रखी जाएगी ताकि जो जज नहीं कंप्लाई कर रहा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये जजमेंट जो है नवंबर, मेरे ख्याल 27 नवंबर 2020 को आई, और तब से लेके आज तक दिल्ली में हर एक केस के अंदर ये स्ट्रिक्टली कॉम्पनसेशन मिल रही है। बट अभी भी दिल्ली के बाहर कहीं पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। मतलब जैसे आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत से डेलीगेट्स आए हैं, तो ऐसे मैसेज स्प्रेड होता है, ये आपको लगता है कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं? देखिए, इम्प्लीमेंट तो करना है उस कोर्ट ने जहाँ पे केस चल रहा है, ठीक है ना, और उसके लिए और उसको मॉनिटर करना पड़ेगा उससे हाई कोर्ट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हम प्रिंसिपल इवॉल्व कर रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे नेचुरली एक अवेयरनेस तो बढ़ ही रही है, हर आदमी को अवेयरनेस बढ़ेगी। बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, ऐसी कोई गाइडलाइन या तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इशू करें या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स इशू करें, तब तो 100% इम्प्लीमेंटेशन होगी। बट अगर जज इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो वो तो हाई कोर्ट की ड्यूटी है टू एंश्योर कि इम्प्लीमेंट हो। बट नेचुरली इससे अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी और उम्मीद है कि इससे जो है एक अच्छा एक स्टेप होगा।